संतान की दीर्घायु की कामना से रखा जाने वाला व्रत, जिसको कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हलष्ठी व्रत, हरछठ व्रत, कमर षष्ठ, लीलई षष्ठ और चंदन षष्ठ। इस व्रत की कई पौराणिक और प्रचलित कथाएं हैं, जो इस प्रकार से है। पहली कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन करके कि देवकी का 8वें गर्भ में तेरी मृत्यु का कारण होगा, जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलष्ठी देवी के व्रत को रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी, तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रवर्त नाम का एक राजा हुआ करता था, जिनका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए तालाब खुदवाए, किंतु उसमें जल ना रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुए कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची, तो वो सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वो तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देख करके राजा ने कौन सा व्रत आप कर रही हैं और क्यों कर रही हो, ये पूछा। इस पर स्त्रियों ने हलष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बता दिया। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलष्ठी माता के जयकार करके सुखपूर्वक निवास करने लगे। अब नारद जी ने देवकी से हलष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके के कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिताजी से अपनी सौत की कही बातों को कह शुक्ल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कह दिया, किंतु मानवती के माता पिता ने कहा कि पुत्री, आज हलष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करके आज की जगह कल चली जाओ। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर को निकल गई। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देखकर उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी फिर एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को ये समझते देर ना लगी कि ये सब हलष्ठी माता की कृपा से हुआ है। अब माता की जयकार करती ही वो घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलष्ठी का व्रत करने लगीं। नारद जी ने देवकी से हलष्ठी के व्रत की एक और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर है।
वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, परंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समय बाद मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य लेकर घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतानें कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिया के बच्चे नहीं दिखाई दिए तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख के उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं। अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति का उससे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि अगर बनिया उनकी पत्नी माता हलष्ठी का व्रत का पूजन करे और कथा श्रवण करके अपने पुत्रों को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर के साधु ध्यान से वापस आकर के बनिया से हलष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर आ गए। कुछ समय के बाद जब हलष्ठी माता का व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार पुत्र को पोता मारा और माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का पूरा परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः इस महादुख के उत्थान के हेतु कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, अगर उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बताते हैं कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्तिधाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव के कारण हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले लिया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कहा। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय माँ के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करके दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विशेष में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय माँ एक जंगल में एकांत होकर व्रत कर रही हैं। यह सब उसी के व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास गए। उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछी। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करके सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी।
तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, इस बात का वरदान मिला। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलष्टी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। राजा रानी ने हलष्टी की महिमा का जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्तिग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी अपने पुत्र के साथ प्रसन्न होकर के निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलष्टी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलष्टी व्रत कथा पहले नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतानों की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये थी हलष्टी व्रत की पौराणिक कथाएं कि किस प्रकार से हलष्टी व्रत की शुरुआत हुई। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रचलित कथाएं हैं जिनके बारे में विस्तार से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था और एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा हुई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलष्टी का व्रत था। गाय भैंस का मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर के बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वो सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। इसलिए मुझे लौटकर ये सब बातें गांव वालों को बता करके प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वो गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान बताया और कभी ना झूठ बोलने का प्रण लिया। हलष्टी व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा और जेठानी का नाम विद्यावती था। दोनों ही नाम के अनुरूप तारा उग्र स्वभाव की और विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका करके ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और अंदर बातें करने के लिए बैठ गईं। तभी दो कुत्ते खीर देख करके खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों देवरानी जिठानी बाहर आईं तो अपनी खीर को कुत्तों को खाता देखकर विद्यावती अपनी खीर को जूठन जानकर बचा शेष भी कुत्ते के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके खूब मारा। जैसे तैसे वो कुत्ता अपनी जान बचा करके भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वो स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी की बची हुई खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसकी संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत की संतान बनूं जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलष्टी व्रत था। तारा की मार से बेदम वो कुत्ता मर गया। अगली हलष्टी के व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हलष्टी व्रत के दिन मर गया।
इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हलष्टी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हलष्टी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलष्टी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घायु जीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलष्टी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलष्टी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलष्टी व्रत करके माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक निवास करने लगी। तो दोस्तों, ये थी हलष्टी माता की व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।